गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द UNSCAP रिपोर्ट, हाउ मच ऑफ डेली वर्किंग आवर्स इन इंडिया एक्सपेक्टेड टू लूज इन 2030 ड्यू टू हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस होने की वजह से 2030 तक कितने घंटे भारत में लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो उतने घंटे का नुकसान होने की उम्मीद है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5.8% जो अभी काम हो रहा है, डेली वर्किंग आवर्स जो अभी हैं, 5.8% की कमी उसमें 2030 तक देखी जाएगी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्ट जो ये जारी की गई है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक के द्वारा की गई है। इस रिपोर्ट का टाइटल है इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2024, बूस्टिंग अफोर्डेबल एंड लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग फॉर गवर्नमेंट। इसमें बोला गया है 5.8% ऑफ डेली वर्किंग आवर्स का नुकसान होगा हीट स्ट्रेस के कारण 2030 तक, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज़ आएगा, उसमें कमी देखी जाएगी। साथ में फिस्कल रेवेन्यूज़ के कलेक्शन में भी कमी होगी। अब UNESCAP इस संस्था के बारे में देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, इकोसॉक जो है, उसके 5 रीजनल कमीशंस में से ये एक है। इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं अरमिदा साल्सिया अलिशजाबाना। हेडक्वार्टर्स इसका बैंकॉक थाईलैंड में इस्टेब्लिश हुआ था 1947 में, और 53 मेंबर्स हैं इसके, 9 एसोसिएट मेंबर्स हैं। अब यहाँ पर इंडेक्स और रिपोर्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन इकॉनमी की ग्रोथ रेट 6.8% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2025 में, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल रिपोर्ट। US रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को एलिमिनेट कर दिया है। भारत वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स बन गया है। फिर इंडिया हैड द थर्ड वर्स्ट एयर क्वालिटी आउट ऑफ 134 कंट्रीज़ इन 2023। राजा भोज एयरपोर्ट नंबर 1 पर है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया ने अचीव किया है 16% डिक्लाइन इन न्यू TB केसेस सिंस 2015। वीडम संस्था के द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत की रैंक 179 कंट्रीज़ में से 104th है, और इंडिया वर्ल्ड की टॉप आर्म्स इम्पोर्टर कंट्री है बिटवीन 2019 टू 23, अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। और भारत सबसे ज़्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। टू विच हिस्टोरिकल पीरियड टू द कॉइन्स अनअर्थ एट द फानीगिरी या फिर फनीगिरी बुद्धिस्ट साइट बिलोंग। फनीगिरी बुद्धिस्ट साइट से कॉइन्स कुछ अनअर्थ किए गए हैं, और ये कौन से हिस्टोरिकल पीरियड से बिलोंग करते हैं? ये इक्ष्वाकु पीरियड जो है उससे संबंधित है। इसमें पॉट एक पाया गया है, ये आप देख भी रहे हैं, पॉट पाया गया है जिसमें 3730 लीड कॉइन्स हैं विद एलिफेंट सिंबल ऑन वन साइड एंड उज्जैन सिंबल ऑन द अदर साइड। ये कॉइन्स इक्ष्वाकु पीरियड से बिलोंग करते हैं, डेटेड बिटवीन 3rd सेंचुरी एंड 4th सेंचुरी कॉमन एरा। नेक्स्ट यहाँ पर इक्ष्वाकु पीरियड के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। बेसिक हिस्ट्री, ये जो डायनेस्टी है इसने रूल किया था इन द ईस्टर्न कृष्णा रिवर वैली ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर कैपिटल एट विजयपुरी। मॉडर्न में देखें तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा जो जगह है ये यहाँ पर पड़ती है, और 3rd और 4th सेंचुरी CE का टाइम पीरियड है इस डायनेस्टी का। इक्ष्वाकुज आर ऑल्सो नोन एज द आंध्र इक्ष्वाकुज और इक्ष्वाकुज ऑफ विजयपुरी। इक्ष्वाकु किंग शैवाइट्स हुआ करते थे, ठीक है, शिव भक्त हुआ करते थे, शैव मत से बिलोंग करते थे एंड परफॉर्म्ड वैदिक राइट्स, बट बुद्धिज्म ऑल्सो फ्लरिश्ड ड्यूरिंग देयर राइन। और क्योंकि बुद्धिज्म उस टाइम पर फ्लरिश कर रहा था, तो कई सारे इक्ष्वाकु क्वींस और प्रिंसेस ने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स भी बनाए थे अपने टाइम पर नागार्जुन कोंडा में। Who has been appointed as the 8th Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity in April 2024? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बने हैं एस्ट्रिड स्कोमेकर, जर्मनी से ही बिलोंग करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल इन द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के इंस्पेक्टर जनरल अभी बनाए गए हैं लव कुमार। अपॉइंटमेंट्स कमेटी के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है, 2 साल के लिए IG बने हैं ये SPG के। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करें तो गवर्नमेंट बॉडी है हुज ओनली मिशन इज़ टू सेफगार्ड इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर। 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसका मेन काम ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी क्लोज फैमिली जो है, क्लोज फैमिली मेम्बर्स, उनको प्रोटेक्ट करना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स वर प्रीवियसली प्रोटेक्टेड बट दे आर नाउ गिवन Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन।
एसपीजी को इस्टेब्लिश किया गया था 8 अप्रैल 1985 में। मोटो है ब्रेवरी, डेडिकेशन, सिक्योरिटी। और गवर्निंग बॉडी इसकी है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। विच PSU won the 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड फॉर द बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन प्रोजेक्ट? ये PSU है गेल इंडिया लिमिटेड। गेल इंडिया का नेचुरल गैस लीडर है एंड वन ऑफ द महारत्न PSU है। इसे मिला है 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड। और क्यों दिया गया, कौन सी कैटेगरी में? तो बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कैटेगरी में इसको ये अवार्ड मिला है फॉर इट्स बरौनी नेचुरल गैस पाइपलाइन। गेल की स्थापना हुई थी 1984 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन और MD हैं संदीप कुमार गुप्ता। ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। थीम इस बार की है माई हेल्थ माई राइट्स। WHO के द्वारा इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। Kachativu Island, a disputed territory between India and Sri Lanka, is situated in the पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट में सिचुएटेड है। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और बीच बीच में कोई ना कोई पॉलिटिशियन इसकी बात उठा देता है जिसकी वजह से ही न्यूज़ में आती है, तो याद रखिएगा। इंटरनेशनल अफेयर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। यूनेस्को ने 18 नए जियो पार्क्स डिक्लेयर किए हैं। US ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज कोलैप्स। सऊदी अरबिया पहली बार मिस यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। रशिया और बेलारूस पेरिस 2024 ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, पार्ट नहीं लेंगे। साइक्लोनिक स्टॉर्म है, नाम है इसका मेगन। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया को इसने अफेक्ट किया। आइसलैंड में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगी हुई है आफ्टर वोल्केनो इरप्ट। पोखरा डिक्लेयर्ड एज नेपाल्स टूरिज्म कैपिटल। इशक दर अपॉइंट किए गए हैं पाकिस्तान के नए फॉरेन मिनिस्टर। इंडिया डोमिनिकन रिपब्लिक दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड डील की गई है रिसेंटली। और एक नई स्कॉर्पियन स्पीशीज़ खोजी गई है थाईलैंड में जिसके 8 आँखें और 8 पैर हैं। विच कंट्री हैज़ रिफ्यूज्ड टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स सिंगापुर को होस्ट करने थे, जिसे होस्ट करने से अभी सिंगापुर ने मना कर दिया है। इससे पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया स्टेट जो है उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया था कि कॉमनवेल्थ गेम ये नहीं करेंगे 2026 में ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट। 2022 में कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में हुए थे इंग्लैंड में, ठीक है। अभी पहले ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, अभी सिंगापुर ने मना कर दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं इवेंट पहली बार हुआ था 1930 में, हर 4 साल में होता है। 1942 और 46 में नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार 1934 में पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने टोटल 61 मेडल्स जीते हैं कॉमनवेल्थ में अभी तक, जिसमें 22 गोल्ड रहे, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स। यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। सुनील छेत्री इज़ द ओनली इंडियन फुटबॉलर जिन्होंने 150th मैच अभी खेला है। साथियन बने हैं फर्स्ट एवर इंडियन टू विन WTT फीडर टाइटल। शरद कमल फ्लैग बियरर होंगे पेरिस ओलंपिक 2024 में। पंकज आडवाणी ने बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम को ज्वाइन किया है। पोलिश ग्रैंड प्रिक्स अखिल और अनीश ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है और इंडिया ने इसमें टोटल 6 मेडल जीते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 RCB इसमें जीता है WPL का टाइटल दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। मुंबई ने जीता है 2024 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट। रचिन रविंद्र यंगेस्ट क्रिकेटर हैं टू विन सर रिचर्ड हेडली मेडल। एलिस पेरी बनी है फर्स्ट प्लेयर टू टेक 6 विकेट्स हॉल इन WPL हिस्ट्री। जमशेदपुर होस्ट करने वाला है नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप और पुनेरी पल्टन ने जीता है प्रो कबड्डी लीग सीजन 10। व्हेन इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग टू एंड द इम्पोर्ट ऑफ यूरिया इन द कंट्री? तो सरकार की प्लानिंग है कि 2025 तक यूरिया के इम्पोर्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा और कंट्री के अंदर यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और अभी जितनी हमारी कंट्री में डिमांड है उसका 30% कंट्री में प्रोड्यूस किया जा रहा है। 2025 तक पूरी तरह से इंपोर्ट को ख़त्म करके भारत में ही प्रोड्यूस किया जाए, इस तरह से कोशिश की जाएगी भारत के द्वारा। यूरिया अभी हम ओमान, कतर, सऊदी अरबिया और UAE इन कंट्रीज से ख़रीदते हैं। टू होम डिड एक्ट्रेस महिमा चौधरी प्रेजेंट द प्रेस्टिजियस अवार्ड एट द ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024? महिमा चौधरी के द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन मधानी को, ग्लैमर एंड लाइफस्टाइल अवार्ड 2024। बिजनेस वर्ल्ड में इनका कंट्रीब्यूशन जो है डॉक्टर मधानी का, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मुंबई में अवार्ड्स और ऑनर्स यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। माइकल टेलाग्रांड, इन्होंने जीता है एबेल प्राइज़ 2024। PM मोदी पहले फॉरेन लीडर बने हैं टू गेट भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। नितिन गडकरी
चीफ गेस्ट हैं 17th रामनाथ गोयनका अवार्ड्स 2024 में। जर्नलिज्म के लिए अवार्ड दिया जाता है। प्रभा वर्मा सर को सरस्वती सम्मान 2023 मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 24 राइटर्स को दिया गया है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है एज बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल। 96 अकेडमी अवार्ड्स या फिर ऑस्कर्स ये दिए गए हैं रिसेंटली। इंडिया ने रिसीव किया है मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन ग्लोबल अवार्ड। क्रिस्टीना प्रिस्कोवा चेक रिपब्लिक से हैं, ये जीती हैं मिस वर्ल्ड 2024 का टाइटल। रिकेन यामामोटो ने जीता है प्रिट्जर प्राइज 2024 और पीएम ने प्रेजेंट किया है फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हु मेड हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट फीमेल जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स? अंजलि भगत, कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु या फिर बिल्किस मीर? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।